स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में, जो कि कुछ ही दिनों में स्टार्ट होनी है। एंड अगर आपने अभी 12th पास की है एंड आप चाह रहे हैं कि किसी अच्छी जगह, अच्छे कॉलेज में या फिर अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो जाए, तो आपको इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। एंड खासकर आपने 12th अगर मैथ्स स्ट्रीम से पास की है एंड आप चाह रहे हैं कि कोई टेक्निकल कोर्स आगे करें, जैसे बी हो गया, बीटेक हो गया, या फिर सीधे से अपन कहें कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अब वो सॉफ्टवेयर ब्रांचेस में हो सकती है या फिर कोर ब्रांचेस में हो सकती है, तो आपको एमपीडीटी के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो इसी के थ्रू होता है। अब आपका चाहे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, दोनों ही तरह के इंस्टीट्यूशन में एमपीडीटी के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। तो इसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूँगा कि एमपीडीटी आखिर होती क्या है, इसकी डेट्स वगैरह कब आएँगी, इसका रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कितनी क्या फीस इसमें आपको देनी पड़ती है, कितने इसमें राउंड होते हैं, कितना आपका जेईई स्कोर चाहिए रहता है, आपको जो अगर इंस्टीट्यूशन चाहिए उसका कट ऑफ कितना जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको चेक करना बताऊँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपीडीटी की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर टाइम पर देता रहूँगा। देखिए अगर आपने भी अपनी 12th मैथ्स स्ट्रीम से पास की है, तो आपका भी एक ही बड़ा इंटेंशन रहा होगा कि हम साथ में जेईई की तैयारी करेंगे। जेईई में अगर हमारे अच्छे स्कोर आते हैं, अच्छी रैंक हमारी आती है, तो हम किसी आईआईटी या फिर एनआईटी में एडमिशन करवाएँगे, वहीं से अपनी इंजीनियरिंग करेंगे। तो आपका सोचना भी सही है, आपका इंटेंशन भी सही है, पर ये ज़रूरी तो नहीं है कि सभी बच्चों के जेईई में अच्छे स्कोर आ जाएँगे, अच्छी रैंक आ जाएगी एंड सभी बच्चों का आईआईटी या फिर एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा। इतनी सीट तो होती नहीं है, तो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन करवा सकते हैं, वो भी आज के टाइम में अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि आईआईटी, एनआईटी में इतनी सीट तो होती नहीं है, तो बाकी बच्चे जाएँगे कहाँ पर? तो आईआईटी, एनआईटी के बाद जो आपके पास ऑप्शन होता है अच्छा, जहाँ से आप अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अपना बीई, बीटेक कर सकते हैं, वो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट में भी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, तो उसके बाद ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अपनी इंजीनियरिंग करें। कहीं से भी आप करें, आपको अगर चीज़ें आती होंगी तो आगे आप सक्सेस हो ही जाएँगे। तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एमपीडीटी जो होती है, इसके थ्रू आपका आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन नहीं होता है। इसके थ्रू होता है आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन। यानी कि एमपी के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि टॉप पर आते हैं, एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। एमपी के अंदर जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो होगा एमपीडीटी के थ्रू ही। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी करनी है, किसी गवर्नमेंट से भी करनी है, तब भी आपका जो एडमिशन है वो इसी के थ्रू होगा। यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू आपको गुज़रना ही पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए, इंजीनियरिंग आपको करनी है, तो इसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको आईआईटी, एनआईटी में एडमिशन चाहिए, तो वो जेईई एडवांस के स्कोर के बेसिस पे जो जोशा होती है, उसके थ्रू एडमिशन होता है। बाकी ये जो एमपीडीटी होती है, ये जो काउंसलिंग होती है, इसके थ्रू आपका एमपी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनमें एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पर जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात हो ही रही है, तो एक बात आपको और समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर आपका जेईई मेंस के स्कोर से भी काम हो जाएगा। यानी कि आपने एडवांस में स्कोर किया हो, नहीं किया हो, एडवांस आपका अच्छा नहीं गया हो, एडवांस का स्कोर आपके पास हो ही ना, आपके पास अगर जेईई मेंस का अच्छा स्कोर है, तब भी आपका किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो सकता है। उसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो देखिए एमपीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है मध्य प्रदेश, वो तो आप समझ ही गए होंगे। एमपी से डीटी का मीनिंग होता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि आपके जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं, अब उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ नहीं आते हैं, बीई, बीटेक नहीं आता है, इसमें बी फार्मा भी आता है, एमसीए भी आता है, एमबीए भी आता है, पर अपन यहाँ पर इंजीनियरिंग की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे वही हैं जिन्होंने जेईई मेंस दिया हुआ था, उनके जेईई मेंस में अच्छे स्कोर आए हैं, या फिर आपने जेईई मेंस नहीं भी दिया था, आप सिर्फ 12th बेस पर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, यानी कि 12th के परसेंटेज से कहीं पर एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, वो भी इसी के थ्रू होगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। काउंसलिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों होती है, कहाँ पर हमें इसके थ्रू एडमिशन करवाना होता है। अब देखिए एडमिशन की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर 2 तरह से एडमिशन होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये है कि आपके पास अपना जेईई मेंस का स्कोर होना चाहिए, यानी कि अच्छी खासी रैंक आपकी होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है कि 12th बेस पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो फर्स्ट मैं आपको जेईई मेंस के ऊपर बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने जेईई दिया होगा, कुछ ना कुछ स्कोर तो आपके आए होंगे। यहाँ पर कितने स्कोर मिनिमम आपको चाहिए? तो देखिए स्कोर यहाँ पर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कट ऑफ, कि आपको कौन से इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए और वहाँ का कट ऑफ कितना गया था। कट ऑफ चेक करना मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हमें इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाना है, हमारा इतना परसेंटाइल आया है, तो क्या हमारा यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा? तो वो सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से समझ में आ जाएँगी। आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपीडीटी काउंसलिंग, फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, इसको भी आपको ओपन कर देना है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर आप जैसे एंटर करेंगे, सारी चीज़ें आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन से इंस्टीट्यूशन का आपको देखना है।
कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको इस प्रोसेस में आगे चॉइस वगैरह भरनी रहेगी, तो आपको ये देखना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट बात करें कि अगर आपको 12th बेस पर एडमिशन करवाना है, तो वो कैसे होगा? तो देखिए एमपीडीटी के थ्रू जो एडमिशन होते हैं, वो होते हैं 3 राउंड में, यानी कि 3 राउंड इसके एक्टिव होंगे, डेट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जब आएँगी तो। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। जो स्टार्टिंग के 2 राउंड होते हैं, वो होते हैं जेईई मेन्स के स्कोर के बेसिस पर, यानी कि अगर आपने जेईई मेन्स में अच्छा स्कोर किया है, तो उसके थ्रू आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी जो थर्ड राउंड होता है, वो होता है 12th परसेंटेज बेसिस पर, यानी कि आपने जेईई मेन्स दिया ही नहीं है, आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है एंड आपको 12th के बेसिस पर एडमिशन करवाना है, तो वो इसी राउंड में होगा। इसको सीएसई राउंड भी कहा जाता है, जो कि एंड में होता है। जो सीटें फर्स्ट और सेकंड राउंड में बच जाती हैं, वो सीटें आपको थर्ड राउंड में दी जाती हैं। वैसे तो मैक्सिमम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जिनका कोई ज़्यादा नाम होता नहीं है, फिर भी वो ठीक-ठाक होते हैं, उनके एडमिशन इसी राउंड के थ्रू होते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो जेईई नहीं देते हैं, वो अपना एडमिशन इसी राउंड के थ्रू किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करवाते हैं एंड आपका इसी के थ्रू ही हो पाएगा, आपका जेईई स्कोर बेसिस पे तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए राउंड आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो फीस वगैरह है वो कितनी रहती है। तो देखिए जैसी डेट आएँगी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तो रजिस्ट्रेशन में कोई फीस आपको नहीं देनी होती है। इसकी प्रोसेस मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ, फिर मैं आपको फीस का बताता हूँ। फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन की, फिर होता है वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएँगी, कहीं पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी कर सकते हैं या फिर आप एमपी ऑनलाइन से भी करवा सकते हैं। थर्ड जो स्टेप होती है उसमें आपको चॉइसेस भरनी होती हैं। आपका जो भी स्कोर आया है, जो भी आपकी रैंक आई है, यहाँ पर मैं आपको रैंक के बारे में बता देता हूँ। 2 तरह की रैंक होती है। एक होती है कैटेगरी रैंक, वो आपको नहीं देखनी है। जो आपको एक और दूसरी रैंक दी रहती है, सीआरएन रैंक आपको दी रहती है, उसके बेस पर मेरिट बनती है एंड उसी के बेस पर आपका एडमिशन होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप कट ऑफ देख रहे हो, तो उसमें आपको कैटेगरी रैंक नहीं देखनी है, जो दूसरी रैंक आपको दी रहती है, वो आपको देखनी है। उसके थ्रू ही आपका किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होगा एंड आपकी जो मेरिट बनाई जाती है, वो भी इसी पे बनाई जाती है। जैसे आप चॉइस भर देते हो, फिर मेरिट बनती है, मेरिट में आपको अपना नाम देखना होता है। मेरिट में उन सभी बच्चों के नाम आ जाते हैं जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। वहाँ पर आपको एमपी के बच्चों का एक कॉम्पिटिशन दिखाया जाता है कि किस बच्चे के कितने स्कोर आ रहे हैं, कौन बच्चा ऊपर है, कौन बच्चा नीचे है। इसके थ्रू आपका कॉलेज डिसाइड नहीं होता है। कॉलेज आपका डिसाइड होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो कि होती है अलॉटमेंट की। आपको सीट अलॉट की जाती है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपने चॉइसेस भरी हुई थी या फिर वहाँ पर सीट है, आप उसका कट ऑफ पूरा कर रहे हो, आपका एडमिशन वहाँ पर हो सकता है, तो आपने जो भी चॉइसेस भरी हुई थी, उसमें आपकी जो सीट है वो आ जाती है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अलॉटमेंट में बता दी जाती है कि आपको वहाँ पर एडमिशन करवाना है या फिर नहीं करवाना है। एंड अगर आपने जो चॉइसेस में इंस्टीट्यूशन भरे हैं, उसमें से आपको सीट नहीं दी जाती, उनमें आपका एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पर 5 से 6 चॉइसेस होती हैं आपके पास, सभी आपको भरनी होती है कट ऑफ देख के। उसमें से आप ऐसा मानिए कि आपका 5th और 6th नंबर के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो रहा है, बट आप चाह रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड में हो जाए, तो ऐसे में आपको एक अपग्रेड का राउंड दिया जाता है, जिसमें कि आप अपनी सीट अपग्रेड करवा सकते हो। फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट दी गई है, वो तो सेफ ही रहेगी, बट सेकंड राउंड यानी कि अपग्रेड में अगर आप करवाते हो, उसमें अगर आपको और अच्छी सीट दी जाती है, तो फिर आप फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ के सेकंड राउंड की सीट पर जा सकते हो। बाकी देखिए ये सारी चीज़ें फर्स्ट राउंड में खत्म हो जाती हैं, फिर होता है सेकंड राउंड स्टार्ट, तो उसमें तो ज़्यादा सीट बचती नहीं है, जो भी मेन पूरा गेम होता है वो फर्स्ट राउंड में ही खत्म हो जाता है। सेकंड राउंड में जो सीटें बच जाती हैं, वो बच्चों को दी जाती हैं। बाकी थर्ड राउंड मैंने आपको बता ही दिया कि 12th बेसिस पर होता है, जो कि मैक्सिमम सीटें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास होती हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बिना जेईई स्कोर के एडमिशन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको जो फीस देनी होती है, वो देनी होती है चॉइस के टाइम पर, उस टाइम पर आपको ₹1530 देने पड़ते हैं ऑनलाइन ही। ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो या फिर आप एमपी ऑनलाइन से करवा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी एमपीडीटी का मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ कि इसके थ्रू अगर आप एडमिशन करवाते हो, तो क्या बेनिफिट आपको होता है। देखिए अगर आप एमपी से हैं, एमपी डोमिसाइल आपके पास है, तो आपको यहाँ पर रिज़र्वेशन दिया जाता है, यानी कि जो एमपी में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, उसकी 90% सीटें जो होती हैं, वो एमपी डोमिसाइल को रिज़र्व होती हैं। यानी कि अगर आप एमपी के हैं, तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। कोई अगर बाहर से ट्राई करेगा, तो उसको प्रेफ़रेंस बाद में दी जाएगी। अगर आपका कम है जेईई में स्कोर, तब भी आपको प्रेफ़रेंस ज़्यादा दी जाएगी। एमपीडीटी के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। वो आपके जेईई स्कोर के बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। तो फर्स्ट तो आपको कट ऑफ देखना है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में देखना सिखाया था। आप कट ऑफ देखिए, अपनी चॉइसेस बनाइए किसी रफ पेज पर, उसी के हिसाब से आपको एमपीडीटी में चॉइसेस भरनी है, उसी के हिसाब से आपका अलॉटमेंट आएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ कवर करूँ, आपको ये बताऊँ कि कितने स्कोर पर, कितनी रैंक पर, कौन-सी ब्रांच में और कहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।